बयान से राजभर के जी के इस बयान से जिस तरह से गठबंधन में ली भारतीय जनता पार्टी ली है, उनको इस बयान का कहीं ना कहीं खामियाजा 2024 के चुनाव में भोगना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर के द्वारा यादवों को लेकर विवादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये ऋषि यादव जी हैं। ऋषि जी, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा जिस तरीके से एक टिप्पणी की गई है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, आप लोग उसको किस तरीके से बयान को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस तरह का जो उन्होंने वक्तव्य बोला है, या कहीं ना कहीं यह बहुत घोर निंदनीय है। क्योंकि आप राजनीति करते हैं, कभी भी राजनीति में कभी भी किसी एक जात विशेष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी दल होता है, कहीं ना कहीं सभी जात के, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने का काम करता है। आज ओम प्रकाश जी को मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वह एक राजभर समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी समाज का एक इतिहास होगा। अगर वो अपने समाज के इतिहास को पढ़ते तो कहीं ना कहीं इस तरह से किसी और दूसरे जात के, धर्म के लोगों के ऊपर कमेंट नहीं करते। और मैं इस समय जो जिस पार्टी से गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने इस समय अपना गठबंधन बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक जात विशेष पे जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में जाकर यादवों की वोट की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर राजस्थान में यादवों की वोट की राजनीति करते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में टारगेट करते हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं दूसरे जगह जाकर यादवों की वोट का अपना वोट बैंक मानते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं इनका जवाब राजभर जी के इस बयान से, जिस तरह से गठबंधन में ली भारतीय जनता पार्टी ली है, उनको इस बयान का कहीं ना कहीं खामियाजा 2024 के चुनाव में भोगना पड़ेगा। नहीं तो पिछले गठबंधन आपकी पार्टी से था, तब तो वो यादवों को लेकर इस तरीके के बयान नहीं दिए। जैसे ही आपसे दूरियां हैं और साफ तौर पर टारगेट आपके पार्टी के नेता हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिर कह दिया कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं यादव हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी नेता को किसी भी एक जात विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और वो अगर वो एक यादव का अगर इतिहास पढ़ते, कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह का देखते हैं, तो उनको इस तरह बोलने की कोई इस तरह की नौबत नहीं आती। और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कहीं ना कहीं इनके इस बयान से यादव समाज के लोग बहुत ही आहत हैं। आज पूरे देश में कहीं ना कहीं इस समाज के लोग इनके जो है वो वक्तव्य दिए हैं, इनका वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। उनके बयान को लेकर आप लोगों में गुस्सा है? बहुत गुस्सा है, सबके अंदर गुस्सा है, कहीं ना कहीं सभी जात के लोगों के अंदर गुस्सा है। ऐसा नहीं कि वो यादव पे कमेंट किए तो यादव पे ही, सबके अंदर गुस्सा है। 24 के चुनाव में असर देखने को मिलेगा? पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा। पूरे देश में यादव समाज के लोग इनको जिस पार्टी से गठबंधन किया, उस पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से बयान अगर वो दिए हैं, आप लोगों को बयान पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, वो लगातार जिस तरह से बयान देते हैं चर्चा में रहने के लिए, जिस तरह से वो बयान देते हैं, अभी हाल में ही पूरा देश आप देखें ही, वह उनका एक बयान देखें आप, यूपी तक पे चल रहा था कि चंद्रयान को धरती पर उतार रहे थे। कहीं ना कहीं इस तरह का जो उनका बयान होता है, और उनके बयान का क्या किया जाए। और लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे सरकार से? कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। और हम जिस पार्टी से गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के लोगों के साथ गठबंधन में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान देना चाहिए। तो उनके पार्टी में जिससे वो गठबंधन के, उसमें भी तो यादव हैं। आप देख लीजिए, यहीं अब हमारे जौनपुर से यहाँ मंत्री हैं हमारे माननीय गिरीश यादव जी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से यादव लोग हैं। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह के बयान को, उनके जो बयान दे रहे हैं, इस पर उनको लगाम लगाना चाहिए।